बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हो गए। आज हमने वीडियो बनानी है मुर्गियों के अंडे मोटे और ज़्यादा कैसे लें इस पर। मैंने तो पहले एक गर्म पानी कर लिया कोली में, उसमें गुड़ डाल लिया, गुड़ को पानी में हल कर लिया, उसके बाद आटा लिया और आटा लेकर उस सारे के सारे लेप को इसके अंदर मिक्स कर लिया और इतना का सख्त मिक्स किया कि मुर्गियाँ ईज़िली खा सकें। उसके बाद हम अपने फार्म पहुँचे। जैसे ही हम फार्म पहुँचे हमने अपने पहले जो सबसे सीलों को छोड़ा और सीलों ने आते ही जो मैं घर से प्याज के पत्ते और चीज़ें लेके गया था उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको खाना शुरू कर दिया। और मैं तो देखता रहा ये क्या हो रहा है। इसके बाद मैंने अपने सारे असील्स और उनके बच्चों को छोड़ दिया ताकि ये सारे के सारे केले ना खा जाएं, उनको भी हिस्सा मिल जाए और देसियाँ पीछे ना रह जाएं। देसियों को भी मैंने छोड़ दिया। देसी मुर्गियों को छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि जो मैं घर से सामान लेके आया हूँ उसके बारे में क्या करें, उसको डालें कि ना डालें। फिर मैंने जाकर चेक किया कि दाना भी थोड़ा था, लेकिन मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मैं घर से जो आटा बनाकर अपनी मुर्गियों के लिए लेके गया था वो इनको डाल दूँ। तो पहले तो इन्होंने आते ही सबसे पहले जो मैंने प्याज के छिलके, पत्ती वगैरह ये डाली, उनको डाली ताकि ये खा सकें और सुकून से मज़े उड़ा सकें। इसके बाद मैंने उस आटे को लेकर अच्छी तरह से और गूंदा और उसको और इतना का हार्ड कर लिया कि मुझे उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा वज़न डालना पड़ा और उसको और सख्त करना पड़ा ताकि मुर्गियों के मुंह के साथ ना चिपके। अगर वो उनके मुंह के साथ चिपक जाएगा ऊपर से पानी पी लेंगे और इनकी अंतड़ियों में बैठ जाएगा, जैसे कि ये इनके गलों में चिपक जाएगा, जिसकी वजह से इनकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह गूंदा, दबा दबा कर ताकर ये सख्त हो सके और उसके बाद मैंने ये देखें हाथ से तोड़ना शुरू कर दिया और ये रेशे बनने शुरू हो गए जो कि बेआसानी मुर्गियां खा सकती हैं। उसको फिर मैंने ज़रा ज़रा किया ताकि सारे के सारे तोड़ लिए जो छोटे छोटे हो गए और मुर्गियां जो आसानी से निकल सकें और सबको सब मुर्गियों को मिल जाए। ये ना हो बड़ा पीस हो और एक मुर्गी उठाकर भाग जाए और दूसरी मुर्गियां उसके पीछे पीछे रहें और उनको मिल ना सके। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब इनको सारों को मैंने तोड़ लिया है और इसके बाद जो दाना है इस दाने को पहले मैं एक डब्बे में डाला, जो थोड़ा थोड़ा कर कर सारे डब्बों में जो दाना था वो डाला। उसके ऊपर मैंने ये जो बनाया हुआ था आटा उसको डाला और इस आटे में मैंने जो घर की बची हुई पत्ती थी वो भी डाली, वो भी गर्म होती है। और इसके बाद मैंने ये जो से ज़र्रे बना लिए थे, ये देखिए ये बिल्कुल छोटे हैं और जब मैं शाम को गया तो ये सब के सब ख़त्म हो चुके थे। इसको मैंने उठाया, जो मैंने नई मुर्गियाँ ली हैं सबसे पहले मैंने उनको दिया ताकि वो न्यू हैं और अंडे भी जल्दी से जल्द दे रही हैं। मील डैड को वो डेली का डेली अंडा दे रही हैं और नागा नहीं कर रही, इसलिए मैंने उनको सबसे पहले डाला और उन्होंने तो हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद आया जो दाना बचा था वो दाना इसके अंदर डाला और डालकर इसको भी इस आटे के साथ भरा और इन देसी मुर्गियों को आगे रख दिया। मैं अपने चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूं कि मुर्गियों को सर्दी से कैसे बचाएं, उनको गर्म खुराक कैसे दें, इनके अंडे मोटे कैसे करें और अंडे ज़्यादा कैसे लें, अगर मुर्गी को नज़ला हो जाए कौन सी मेडिसिन अच्छी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और मेरा साथ बनाए रखें। और इसके बाद मेरी मुर्गियों ने इस खाने पर ऐसे हमला कर दिया जैसे ये बहुत ही अरसे बाद मिलेगा। ये बात भी ऐसी है, ये खाना हर रोज़ तो नहीं कोई भी डाल सकता, ना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जो आटा है वो लेकर आना, फिर उसको गूंदना और फिर उसके बाद इसको रखना और सख्त करना, सख्त करके इसके बोरे बनाना बहुत मेहनत कश काम है और इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो मेरा तो शौक़ है, मैं तो ये काम करता हूँ, इसलिए मुझे इस काम पर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ फीड पर रहते हैं वो सिर्फ फीड ही डालते हैं। इसके बाद मैंने अपनी मुर्गियों को ये डाला, मेरी मुर्गियों ने तो हमला फ़ौरन ही कर दिया जैसे कि पता नहीं दावत हो इनकी। और इसके बाद मेरी मुर्गियाँ खाना पीने में मसरूफ़ हो गई और मैंने जो साथ मेरे बचाया था मैंने कहा आप वीडियो बना लो, मैं उन बच्चों को भी डाल लाऊँ। मैंने जो तसले में खाना बचा था उसकी मुर्गी को साथ लिया, लेकर उन बच्चों के पास पहुंचा और उनके पास पहले तो तसला रखा, लेकिन वो उनके बच्चे खा नहीं रहे थे उसमें से। फिर मैंने सोचा कि इनको नीचे ही फेंक दूं, तो मुर्गी उनको उठा उठा कर दे रही थी। फिर मैंने उनको लिए खाना थोड़ा सा नीचे फेंक दिया ताकि वो इसके अंदर ही खा सकें और बाकी जो बचा था वो अपनी दूसरी मुर्गियों के लिए ले गया। और मेरी जो नई मुर्गियाँ थी वो तो खुडे के ऊपर चढ़ गए, धूम मचा रही थी खाने के लिए, जैसे कि इनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हो। वैसे भी मुर्गियाँ सुबह सुबह ज़्यादा भूखी होती हैं और सुबह सुबह ही मुर्गियों पर
کھانے کا زیادہ عروج ہوتا ہے، کیونکہ ساری رات تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مرغیوں کی خوراک میں۔ تو ویسے ہی یہ صبح صبح نکلتے ساتھ ہی ان کی سب سے پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فیڈ یا زیادہ سے زیادہ تازہ کھانا ملے، جو ہم کھا سکیں، کھا کر ہمارا پیٹ بھر سکے اور ہم پھر انڈے دے سکیں۔ اس کے بعد میں نے جا کر ان کو ڈبوں کو علیحدہ کیا تاکہ جو اصیل ہیں وہ ایک ہی ڈبے میں کھائیں، جو دوسرے ہیں ان کو بھی اور جگہ مل سکے۔ میرے جو اصیل مرغے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے گھر کے پلے ہوئے ہیں۔ میں ان کی خوراک کی اسی طرح حفاظت کرتا ہوں تاکہ ان کا قد اور ان کی خوراک کی بنا پر ان کو پالا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اصیل ہے یہ میرے گھر کا پالا ہوا، اور اس کا قد، اور یہ کسی بھی فارم میں مرغی یا مرغے یا کوئی بھی چیز ایسی جو ہو یہ اس سے لڑ پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ میرے فارم میں نیولا آ گیا، میرے پاس اس ٹائم موبائل نہیں تھا، اس نیولے کو میرے فارم سے باہر بھگا دیا میرے سامنے، اور میں ان کو دیکھتا رہا۔ یہ مرغہ بہت زیادہ جابر ہے اور یہ ہاتھوں کو پھاڑ دیتا ہے اگر کوئی اس کو اٹھائے۔ مصروف ہیں مرغیاں کھانے پینے میں، جو کھانا اوپر رکھا تھا وہ مرغیاں اوپر چڑھ کے کھا رہی تھی، جن کے لیے کھانا نیچے رکھا تھا وہ نیچے اتر کے کھا رہی تھی۔ میری مرغیاں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلدی اور صحت تندرست ہیں۔ اتنی سردی میں بھی میں نے ان کے لیے بہت زیادہ انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اب جیسے جیسے انشاءاللہ دھند سٹارٹ ہوگی میں اپنی مرغیوں کے لیے آگ بھی جلا کے آیا کروں گا۔ آگ سے یہ ہے کہ کمرہ گرم رہے گا اور مرغیاں جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گی اور صحت تندرست رہیں گی، اور کمرے میں حرارت رہے گی، گرمی رہے گی، اور مرغیاں میری ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتی ہیں، اور اس طرح وہ مرغیوں کو ایک دوسرے کی بھی ہیٹ ملتی رہتی ہے اور یہ سردی نہیں لگتی۔ اس کے بعد میں نے چیک کیا کہ جو یہ مرغہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی میرے گھر کا ہی پلا ہوا ہے، یہ اس کے نیلز آپ چیک کر لیں کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اصیل کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کرتا رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ان کی لڑائی اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک شوٹ لگایا تھا جس کی وجہ سے مجھے 1 ہفتے کا بین پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد میں ڈر گیا، میں نے کوئی بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی جو میرے چینل کی اسٹرائک پر پڑے اور میرے چینل کا برا اثر ہو۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ، سپورٹ کا شکریہ۔